गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव बोनस एपिसोड। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां पर जिया और रश्मि की शादी के लिए वो लोग उदयपुर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो ट्रेन का सफ़र करते हैं। इस सफ़र में बहुत कुछ रोमांचक चीज़ें होती हैं, जैसे कि थोड़े बहुत मोमेंट्स जिया और रश्मि के होते हैं, तो थोड़े बहुत मोमेंट्स कायरा और रिद्धि के भी होते हैं। दोनों रात को काफ़ी ज़्यादा गुड क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और मॉर्निंग का जब समय होता है, अब उसके आगे मॉर्निंग के टाइम पर जो रिद्धि रहती है उसके ऊपर ही बहुत टाइटली हग करके हमारी कायरा सो रही रहती है। मॉर्निंग का टाइम रहता है और सुबह 5 o'clock ये लोग उठ जाते हैं और जो रिद्धि रहती है उसे तो पता रहता है कि उसे अपनी ड्रेस भी ठीक करनी है, तो वो लगभग ड्रेस ठीक कर लेती है। फिर वो कायरा को साइड से हिला के बोलती है, कायरा उठो, मॉर्निंग का टाइम है और अच्छा नहीं लगता हम दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से लिपटे रहें। घर की बात अलग होती है, यहाँ पब्लिक प्लेस है, उठो। तो वो कहती है, क्या है रिद्धि, मैं तुम्हारी वाइफ ही हूँ, तुम मुझे अभी क्यों उठा रही हो, नहीं मुझे नहीं उठना है। तो रिद्धि को समझ में तो आता है, बट रिद्धि नहीं चाहती थी कि कोई भी लोग देखें और ऑकवर्ड फील करें, एंड दिस इज़ पब्लिक प्लेस एंड वी कांट शो आवर रिलेशन टू एनीवन। तो वो थोड़ी समझदारी दिखाते हुए वो कायरा को बोलती कि थोड़ा तो उठो, अच्छा मुझे वॉशरूम जाना है। तो कहती नहीं रिद्धि अभी सोने दो। तो कहती नहीं मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो थोड़ी देर कायरा उठती है और उठ के थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती है क्योंकि वो नींद में रहती है। तो रिद्धि थोड़ा सा उठ के उसे नीचे करती है और उसके ऊपर से उठ के वो नीचे उतर जाती है। वो उतर जाती है और वो उतरने के बाद नीचे जो बैठी रहती है रश्मि उसे हिलाती, उठ उठ, क्या है पब्लिक प्लेस में तुम लोग ऐसे हरकतें करोगे। तो कहती यार रिद्धि, तो कहती नहीं उठ यार, अच्छा नहीं लगता है लोग देखेंगे तो। फिर रश्मि भी जिया के ऊपर से उठती है, जिया सो रही रहती है, रश्मि और जो रिद्धि होते हैं वो दोनों उठ जाते हैं। तो रश्मि कहती है मुझे वॉशरूम जाना है। तो कहती हाँ मैं जा ही रही हूँ, चल मेरे साथ। तो दोनों वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं। फिर वहाँ पर जाकर मुंह हाथ धोते हैं, थोड़ा फ्रेश फील करते हैं। 5 बजे के करीब ये लोग उठ चुके रहते हैं, लेकिन जो जिया रहती है वो रही रहती है ऊपर, कायरा सो रहे रहते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद ये लोग उठते हैं, इधर उधर जाते हैं, मम्मी पापा भी बोगी में रहते हैं तो उधर जाकर बात करते हैं। तो ये लोग बात कर रहे रहते हैं, तो वहाँ पर भी सब लोग सो रहे रहते हैं। फिर इन दोनों को लगता है कि हम दोनों ही कुछ ज़्यादा जल्दी उठ गए, पर वहाँ पे रिद्धि के पापा बहुत पहले उठ चुके थे। तो रिद्धि के पापा बोलते बेटा क्या हो गया, तुम लोग इतनी जल्दी उठ के बैठ गए हो। तो कहते हैं नहीं पापा, वो हम लोगों ने सोचा कि मतलब हमारी आँख खुल गई थी तो हमने सोचा अभी कितना टाइम है। तो कहते बस 1 घंटे में अपन पहुँचने ही वाले हैं, सबको उठा देना तुम। हाँ तो कहते हाँ हाँ पापा मैं उठा दूँगी, लास्ट स्टॉप है ना ये अपना। तो कहते हैं हाँ लास्ट स्टॉप है, आराम से उतरेंगे बट फिर भी उठा देना। तो कहती है हाँ उठा देंगे। तो रश्मि कहती है कि तू इतनी जल्दी क्यों उठ गई, तू सोई नहीं थी क्या, रिद्धि को बोलती है। तो रिद्धि बोलती है कि हाँ यार मैं सही से सोई नहीं हूँ, मेरी पूरी बैक पेन कर रही है यार। तो कहती क्यों। तो कहती है भाई वो तो जिया से पूछ लेना ना, जिया की भी पूरी बैक पेन करेगी तो उसे समझ में आ जाएगा। तो वो बोलती है अरे क्या है, मैं नींद में हो रही थी अभी, और तू मुझे इतने केबीसी वाले क्वेश्चन देगी और 1 to 1 मैं सिलेक्ट करूँ, इतना टाइम नहीं है, सीधे सीधे बोलना। कहती कायरा पूरे ऊपर मेरे ऊपर सोई थी। कहती तुम दोनों इतने हक करके सोए थे। तो कहती हाँ, तो वो आ गई थी मेरे पास तो मैं सोई थी उसके। और वो छोड़ो, ये नीचे वाला कपल तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से सो रहा है, इनको भी उठाओ भाई, तुमने हमें उठाया इनको भी उठाओ। तभी रिद्धि कहती है अच्छा मैं उनको जानती नहीं हूँ तो मैं कैसे उठाऊंगी। तो रश्मि कहती है मैं उठाती हूँ, रुको ज़रा रुको, सब्र करो। तो रश्मि जो होती है उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि हमें उठा दिया है तो अब तुम भी उठो, तो रश्मि के अंदर वो वाला पना होता है। तभी रिद्धि उसका आप पकड़ के उसे बोलती चुप कर, सोने दे उनको, हम नहीं जानते उनको, हमें क्या करना है। कहती नहीं नहीं नहीं, इक्वालिटी इज इक्वालिटी रिद्धि, इक्वालिटी इज फॉर एवरीवन, मैं उठाऊंगी इन्हें। तो वो उठाने के लिए जाती, तब तक जिया उठ चुकी रहती है। जिया उठ के बोलती क्या चल रहा है, और वो थोड़ा लाउड वे में बोलती क्या चल रहा है तुम दोनों का, पापा 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 कर रहे हो, सोने भी नहीं देते हो। हाँ मेरी तो कमर टूट गई, बाप रे कितना पेन है, बहुत पेन है मेरी बैक पे, हाय। फिर वो रश्मि की तरफ देख के बोलती है कि रश्मि तुम बहुत भारी हो गई हो, यू हैव टू लूज योर वेट। तो रश्मि बोलती चुप हो जाओ तुम, ज़्यादा मुंह मत चलाओ, ज़रा खिसको, बैठने दो हम लोग को। फिर वो तीनों एक साथ बैठ जाते हैं।
कहते ये लोग का क्या चल रहा है, आशिकी 3 चल रही है क्या? तो वो कहती है कि तभी रश्मि कहती है तुम्हारी भी तो आशिकी 3 चल रही थी कल रात को। तो कहती है कितना झूठ, मेरी आशिकी 3 ना पापा ना, मैं तो शरीफ इंसान हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। रिद्धि यहाँ चुप बैठी रहती है क्योंकि रिद्धि को पता रहता है इनकी आशिकी 3 चले ना चले, मेरी आशिकी 3 तो चली रही थी ऊपर बहुत जोरों शोरों से। तो वो चुप रहती है। तभी रिद्धि बोलती है कि यार तुम लोग थोड़ा सा जल्दी से ये सब जो बेडशीट है इसे कवर अप कर लो, हम बैग में रखते हैं, बस अब पहुंचने वाले हैं। तो कहती है अच्छा, ओ मैडम जी अपनी बीवी को तो उठाइए, आपकी बीवी को, आपकी बेगम को उठाइए। तो कहती है हाँ वो उठ जाएगी, उसको थोड़ी देर सोने है, तो वो सोई नहीं है। तो तभी जिया बोलती क्यों नहीं सोई, ये रात भर तुम लोग क्या लूडो गेम खेल रहे थे? कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर में कायरा भी उठ जाती है, वो कहती है रिद्धि ये बेडशीट, तो कहती है हाँ आप मुझे बेडशीट दो मैं कवर कर लेती। तो वो बेडशीट को अच्छे से फोल्ड करती है, फिर वो बैग में रखना स्टार्ट कर देती है। हाँ रश्मि भी स्टार्ट कर देती है। फिर कायरा धीरे से उतरती है, फिर ये चारों ऐसे बैठे रहते हैं और चारों बैठ के बस सामने वाले कपल को देख रहे रहते हैं। तभी ये कहती है ये सही है यार, इनको भी उठाओ, इनको नहीं जाना है क्या? तो तभी रश्मि कहती है मेरी तो कब से इच्छा हो रही है कायरा मैं उठा लूं, क्योंकि ना ऐसे देख के ना मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है, इस रिद्धि ने मुझे उठा दिया, अब मुझे इनको उठाने की इच्छा हो रही है, पर ये है कि नहीं। तो वो दोनों की तरफ देख के बोली शांत हो जाओ। तभी जिया कहती क्या क्या हो गया तुम लोगों को इतनी जोरों से चिल्ला रहे हो? तो वो फिर थोड़ी देर में या करीब 10 या 15 मिनट के अंदर स्टेशन आ जाता है। तो स्टेशन में जाने के लिए तैयार होते हैं। तो जिया जाते आते वो कपल को हिला के बोलती भाई साहब होटल मैं बुक कर दूंगी आपके लिए, वहाँ आराम से सो जाना, बट अभी तो उदयपुर आ गया है, आ जाइए। और ऐसे बोलते हुए जाती है। यहाँ पे जिया देख रही थी, कायरा देख रही थी और रिद्धि, मतलब जिया ही बोलती है तो सॉरी, रिद्धि देखती है, कायरा देखती है और रश्मि देख के हंसने लग जाते हैं कि हम सिर्फ बोलते रह गए, पर चौका तो हमेशा से जिया मैम ही मारती है। कायरा ये बोलती है। तो फिर थोड़ी देर के बाद सब उतरते हैं, फिर पूरी फैमिली यूनाइट होती है, सब अच्छे से खड़े होते हैं, फिर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब लोग बाहर निकलते हैं तो इन लोगों ने जो रिसॉर्ट बुक करी रहती है वो रिसॉर्ट में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ से वो लोग कैब करते हैं और रिसॉर्ट की तरफ चले जाते हैं। उदयपुर बहुत ब्यूटीफुल सिटी थी, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी। जैसे राजस्थान को आप सिर्फ ये सोचते हो कि राजस्थान में हमेशा से आपको डेजर्ट्स मिलेंगे, हर एक चीज़ मिलेगी, बट उदयपुर में आप कुछ वक्त बिताइए, आपको पता चलेगा कि वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है। तो उदयपुर में बहुत सारी ग्रीनरी थी और छोटी छोटी जगह पे लेक्स भी थे बहुत सारे, तो वो आराम से देखते। तभी वो लोग जो रिसॉर्ट बुक करते हैं वो रिसॉर्ट बहुत अच्छी रहती है और वो नियर द लेक रहती है, तो वो बहुत ब्यूटीफुल उनका जो व्यूज़ आता है वो, तो वो लोग वहाँ खड़े होकर देख रहे रहते हैं कि यार बहुत अच्छे हैं। फिर वो लोग फटाफट अपने जो उनका जो दोस्त रहते हैं, मतलब कायरा के पापा के जो दोस्त रहते हैं, वो उन्हें मिलते हैं कायरा के पापा को और वो बोलते हैं आजा यार, ये देख ये तेरे लिए लोकेशंस ये है, यहाँ पे शादी होगी, अरेंजमेंट्स होगी, लेकिन शादी तो 2 दिन के बाद है ना। तो वो कहते हैं हाँ 2 दिन के बाद से ना मंडप वगैरह का सब चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी, तो 2 दिन में हम लोग थोड़ा सोचे कि उदयपुर घूम ले, इसलिए हम थोड़ा जल्दी आए। तो कहते सही किया तूने, उदयपुर अच्छे से घूम, बढ़िया, कोई इशू नहीं है, बहुत कुछ है उदयपुर में घूमने के लिए, और तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स हो तो सारे अरेंजमेंट्स हम कर देंगे। तो कहता है नहीं नहीं यार, सारे अरेंजमेंट्स तो मुझे पता है तू ही कर देगा, बट फैमिलीज है। तो सब लोग आराम से जाते हैं थोड़ा, और सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जो कायरा रिद्धि का एक अलग रूम रहता है, फिर जिया और रश्मि का एक अलग रूम होना चाहिए था, बट एक्चुअल में क्या करते हैं, जो रिद्धि को अलग रूम दिया जाता है, रश्मि को अलग रूम दिया जाता है, और कहा जाता है अब इनकी वेडिंग है तो थोड़े टाइम तो अलग रह सकते हैं, बट ये दोनों प्यारे से कपल एक दूसरे से कैसे अलग रहेंगे? तो जो रिद्धि रहती है वो देखती है इन दोनों को और हंसने लगती है। तभी जिया और रश्मि इतने ज़्यादा गुस्से में उसको देख रहे रहते हैं और बोल रहे रहते हैं कि तभी वहाँ से जो हमारी आंटी रहती हैं वो ऐसे बोलती है जी कायरा, कायरा और रिद्धि ये तुम्हारा रूम है, यहाँ पर आप तुम रह लो, बाकी जिया मेरे साथ रह लेगी, रश्मि यहाँ पे। तो ये दोनों उसकी तरफ देख रहे रहते हैं और मतलब ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, रिद्धि और कायरा,
कि हमें तो एक सेपरेट रूम मिल रहा है। तभी वहाँ से रश्मि कहती है मैं रिद्धि के साथ रहना पसंद करूँगी मम्मी, शादी का टाइम है, रिद्धि के साथ आप प्लीज़ नहीं। मैं ठीक है, मैं अपनी फ्रेंड के साथ बहुत खुश हूँ, रिद्धि मेरे साथ तुम रूम शेयर कर सकती हो। तभी जिया कहती है हाँ मैं कायरा के साथ कर लूँगी मम्मी, कोई इशू नहीं है। तो ये दोनों उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं कि भाई हमारी तो शादी हुई है, हम हनीमून पर तक नहीं गए, थोड़े टाइम के लिए अगर स्पेंड करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ तो करने तो दो। बट कहावत तो है ना कि हर एक दोस्त कमीना होता है, तो वही होता है कि इन लोगों को भी जो हमें वो खुशी नहीं मिल रही है तो इन्हें कैसे मिलेगी, ये सोच के तभी रिद्धि बस देखती रहती है। रिद्धि की एक आदत थी कि वो कभी भी किसी को नो नहीं बोल पाती थी, तो जैसी रश्मि उसे बोल देती है वो कुछ नहीं बोलती, जिया कुछ बोलती उससे पहले कायरा कुछ बोलती इससे पहले जिया ने उसे लेकर चली जाती है। तभी कायरा धीरे से बोलती है जिया मैम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे तो मैम मुझे रिद्धि के साथ रहने दो ना। तभी वो कहती है अरे अरे ये कैसे तुम रह लोगे, हम नहीं रह रहे और तुम बड़े अच्छे से अपना हनीमून बनाओगे और हम यहाँ जुदाई जुदाई गेम खेले, 4 दिनों का प्यार और रब्बा और लंबी जुदाई ना बाबा ना। तुम भी हमारे साथ थोड़ा सा वेट करो, हम भी जितने डिस्टेंस पे रहेंगे ना तुम लोग भी रहो, और उसके बाद जब हनीमून पे जाना होगा साथ में चलेंगे। नहीं नहीं हम नहीं हैंडल कर सकते, हम देख ही नहीं सकते तुम्हें इतने खुश। तो ऐसे जिया बोलती है, लेके चली जाती है। रिद्धि बस रश्मि की तरफ देख रही रहती है, तो रश्मि बोलती है सॉरी यार, एक्चुअल में वो प्रॉब्लम ये है कि मुझे मम्मी के साथ नहीं रहना, तू टेंशन क्यों ले रही है, तू रात को तो कायरा के साथ ही सो जाना और मैं जिया के साथ सो जाऊंगी, वो तो सारे अरेंजमेंट्स कर लेंगे ना। लेकिन बाय चांस अगर मम्मी मेरे साथ सोती ना तो बहुत इशू हो जाता यार, हम चाह कर भी रूम को एक्सचेंज नहीं कर सकते थे, हम स्वैपिंग कर लेंगे ना बाद में जाकर। सॉरी मेरे दिमाग में तो यही आया, रश्मि रिद्धि को बोलती है। रिद्धि बोलती है ठीक है कोई इशू नहीं है, अब चलें, तो कहती है हाँ चलो चलो। तो यहाँ पे पेरेंट्स भी रेडी होते हैं क्योंकि वो फ्रेंड्स के साथ रुकने के लिए तैयार है और कोई कुछ नहीं कहता। पेरेंट्स को भी तो उतना पता था कि भाई इन बच्चों को कितना भी दूर एक दूसरे से रख लो पर ये रहने वाले तो हैं नहीं है, क्योंकि दे लव ईच अदर एंड दे स्पेंड अ लॉट्स ऑफ नाइट्स टुगेदर। तो अब थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके क्या फ़ायदा था। पर फिर भी कुछ रूल्स होते हैं स्पिरिचुअल्स के, तो रिचुअल्स के, तो इस चक्कर में वो थोड़े से दूर रखते हैं। फिर ये लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं, जो जिया रहती है वो फ्रेश होने चली जाती है। कायरा बस सोचती रहती है कि मैं रिद्धि के पास होती, अगर अभी तक रूम पे होते तो हम एक दूसरे को टाइटली हग करते, थोड़ी देर लेटते, थोड़ी देर सोते, पर क्या हो गया। तभी जिया वहाँ से निकल कर आती है, बोलती है मैंने बात कर लिया, तुम जाके कर लो। तो कहती है जिया मैम आप कितनी बेकार हो, आपने 2 प्यार करने वाले को अलग कर दिया। तो जिया बोलती ओ नौटंकी बाज, जा नहा लो जल्दी से। हम भी प्यार करने वाले ही हैं, हम भी तो अलग है ना। अरे बड़ी नौटंकी, जाओ नहा कर आओ। तभी वहाँ पर सबके सब फ्रेश हो जाते हैं, मतलब रिद्धि और रश्मि भी बारी बारी से फ्रेश होकर आ जाते हैं। फिर सबके सब नीचे हॉल में मिलते हैं जहाँ पे ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे रहते हैं सबके साथ। तभी जो कायरा होती है भागते से रिद्धि के पास चली जाती है, रिद्धि के पास जैसी जाती है उसे वो टाइटली हग करती है। सबके सब ये देखते हुए रह जाते हैं। तो यहाँ पे रिद्धि को भी थोड़ा सा मतलब एक अलग टाइप का शाइनेस होता है ना कि उसकी वाइफ 1 मिनट भी उससे दूर नहीं रह पाई है, वो भागते हुए आई है, तो वो थोड़ा सा बोलती है। तभी वो बोलते हैं हाय ये लव बर्ड्स भी, जहाँ पर जिया बोलती है, और जिया और रश्मि भी एक दूसरे के बाजू में आके खड़े हो जाते हैं। तभी वो बोलते कि चलो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी वो बहुत प्यार से रिद्धि उससे पूछती है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो वो कहती प्रॉब्लम तो है ना, मुझे मुझे आपसे दूर कर दिया, ये तो गलत है ना। जी हाँ मैम बहुत बेकार है। तभी रिद्धि कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगी, तुम थोड़ा सा शांति रखो, कैसे करना है क्या करना है ये मुझ पर छोड़ दो। आप बस ये सोचो कि हम घूमने आए हैं, बहुत कुछ घूमना है, ठीक है, और जो चीज़ चाहिए जो शॉपिंग्स करनी है सब बिंदास तरीके से बोलना। तो कहती है कि पक्का, तो कहती है हाँ पक्का। और ऐसे करके वो दोनों बात करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर में ये लोग अच्छा हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। निकल के सब लोग जाते हैं तो बहुत अच्छे से कार्स ऑलरेडी रेडी रहती है, क्योंकि उनका जो दोस्त रहता है उन्हें पता रहता है कि लोकल प्लेसेस कहाँ कहाँ घुमानी है, तो इसलिए कार रेडी रहती है।
तो ये चारों एक छोटी सी कार रहती है जिसमें 4 सीटर्स मतलब 5 सीटर्स रहती है, और उसमें ऑलरेडी वो लोग बैठ जाते हैं। तो ड्राइवर के बाजू में जो हमारी जिया रहती है वो बैठ जाती है, पीछे दोनों बैठते हैं। फिर ये लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार हुई। फिर पीछे और बड़ी बड़ी कार्स रहती हैं जिसमें पूरी फैमिली आ जाए, जो 7 सीटर्स 8 सीटर्स जो कार रहती है उसमें सब लोग बैठ के आने लगते हैं। तो तभी वो ड्राइवर की तरफ देखती है जिया और बोलती है कि यहाँ क्या है सबसे ब्यूटीफुल प्लेस घूमने के लिए। तो वो कहते हैं कि मैम ब्यूटीफुल प्लेस तो बहुत कुछ है, बट आप अभी मैं आपको सिटी पैलेस लेके जा रहा हूँ। सिटी पैलेस बहुत बड़ा पैलेस है और एटलीस्ट इसी को घूमने में आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। तो कहते हैं इतना बड़ा है? तो कहते हैं हाँ बड़ा है, और सबसे उदयपुर की सबसे ब्यूटीफुल प्लेस है ये, और यहीं पर आपको बहुत मज़ा आएगा। ये घूमने के लिए भी ना मतलब बहुत प्रॉपर तरीके हैं। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है तो फिर चलते हैं। तो ये लोग जाते हैं, तो वो बोलता है कि बस मैम मैं यहीं तक छोड़ सकता हूँ। तो कहते हैं अच्छा अंदर पैदल हमें चलना है इतना सब कुछ? तो जिया बोलती है जिया ये पूछती है, तो वो बोलता है हाँ मैम अब आपको यहाँ से पूरा पैदल ही चलना है, और थोड़ा सा चलना तो ज़्यादा पड़ेगा, पैलेस घूमना है और बहुत चलना है यहाँ पर। तो जिया बोलती है कि ठीक है रश्मि तुम ठीक हो ना, मैं तुम्हारे लिए नारियल पानी वानी लेकर आती हूँ, तुम ठीक रहना ओके। तो वो उतरती है और वहाँ से वो नारियल पानी लेने के जाती है। तभी रिद्धि कहती है मैं भी आ रही हूँ, 2 मिनट रुक जा। तो जिया और रश्मि वहाँ कायरा और रश्मि वहाँ खड़े रहते हैं, पूरी फैमिलीज आ जाती है। फिर वो फैमिलीज वहाँ पे पूरे टिकट्स वगैरह लेते हैं और पैलेस घूमने के लिए सब रेडी हो जाते हैं। ज़्यादा चलना नहीं रहता है लेकिन थोड़ा बहुत तो चलना रहता है, लेकिन कहते हैं ना कि थोड़ा सा अगर धूप का टाइम हो और फीलिंग अच्छी ना हो तो बीमार होने के चांसेस रहते हैं। तो वो नारियल पानी लेकर आती है फिर रश्मि के लिए, और यहाँ से रिद्धि एक्चुअली में थोड़े से स्वीट्स रखती है, मतलब चॉकलेट्स रखती है खरीदती है, और साथ ही साथ वो पानी की बॉटल प्लस वो एक जूस खरीदती है कायरा के लिए, क्योंकि उसे पता रहता है कि कायरा को जूस पीने की आदत है, और ये लोग थोड़ा सा सबके लिए खरीदते हैं। फिर वो जाती है आगे, और आगे जाकर कुछ बॉटल्स की पानी की बॉटल्स ज़्यादा लेती है, और एक जो रियल जूस होता है वो ले लेती है अच्छी ज़्यादा, और जाती है। तभी वो आंटी लोगों को भी सर्व करती है रिद्धि, और अपनी कायरा को भी देती है, और वो लोग भी नारियल पानी पी के वहीं पर थ्रो करके जाते हैं। फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते जा रहे थे। जब वो पूरे रास्ते भर जा रहे रहते तो साइड में लेक रहता है, तो लेक का भी वो बहुत प्यारा व्यू चल रहा रहता है, क्योंकि पैलेस थोड़े ऊंचाई की तरफ रहता है और लेक वहाँ से पूरे तरीके से दिख रहा रहता है। तो जब ये रास्ते भर जा रहे रहते तब इन्हें पूरा लेक दिखता रहता है। तो वहाँ पर जाके जिया रश्मि सब इतनी सारी फोटोज एक दूसरे के साथ खींच रहे रहते हैं बहुत प्यार से। यहाँ पर जो पेरेंट्स का जोन अलग ही चल रहा रहता है, वो सब एक दूसरे से घुल मिल के पूरे फैमिलीज मेंबर्स अलग चल रहे रहते हैं, और ये चारों का तो अलग ही ग्रुप था, तो ये चारों अलग चल रहे रहते हैं। फिर ये लोग जाते जाते फोटोज खींचते हैं, बहुत स्माइल करते हैं, बहुत आगे तक बढ़ते हैं। जैसे जैसे ये लोग अंदर जाते हैं तो अंदर जाके अब मेन पैलेस स्टार्ट होता है। जैसे ही पैलेस स्टार्ट होता है तो वो देखते हैं कि बहुत ब्यूटीफुल पैलेस है, और वहाँ पैलेस में इतनी सारी प्लेसेस रहती है। पर ये लोग जैसे ही अंदर जाते हैं तो अंदर जाते से ही उनको थोड़ा बहुत नॉर्मल एरियाज दिखता है, वहाँ पर ये लोग फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं सबके सब। फिर थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो एक जैसे पैलेस में अंदर घुसते जा रहे थे, जैसे अंदर अंदर जा रहे थे तो वहाँ पर सिंहासन दिखता है, वहाँ बैठने का सिंहासन रहता है कि वहाँ पे महाराजा राजा लोग कैसे रहते थे, बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। फिर थोड़ा और आगे जाते हैं तो वहाँ पे ऑर्नामेंट्स दिखते हैं कि रानी लोग ये सब क्या पहनती थी, किस तरीके से रहती थी, क्या चीज़ें थी, वो सब वो बहुत प्यार से देख रहे रहते हैं। फिर थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो वहाँ पे हथियार दिखते हैं, हथियार कैसे रखे रहते हैं, और पैलेस इतना ब्यूटीफुल रहता है और इतना बड़ा रहता है कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहा रहता है। तो ये दोनों वहाँ पर आराम से घूम रहे रहते हैं, और फिर वहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, कलेक्ट करते हैं। और पैलेस में इतनी सारी चीज़ें रहती हैं नई नई चीज़ें देखने के लिए। तो वहाँ का एक टूरिस्ट गाइड बताता है कि एक्चुअल में ये ज़्यादा और ब्यूटीफुल हुआ करता था, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी यहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत सी चीज़ों को कम कर दिया।
फिर ऐसा सिटी पैलेस में इतना सब कुछ रहता है, वो घूम फिरते रहते हैं, इधर से जाते तो कभी उधर जाते हैं, और बहुत सारी प्लेसेस, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जगह रहती है जहाँ पे ये लोग इतनी सारी फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं। थोड़े टाइम के बाद तो रश्मि थक जाती है, तभी जिया उसे बोलती है आर यू ओके? तो कहती है बेबी मैं इतना थक गई हूँ, ये कौन सा पैलेस है यार, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, मैं थक गई हूँ। तभी जिया बोलती है रश्मि होता है अब पहले के महाराजा वगैरह लोगों के पास इतना सब कुछ रहता था, तो पैसे वाले थे ना यार, हम कहाँ हैं, हमारा तो 2 BHK भी घर हो तो बहुत बड़ा लगता है हमें। अब वो उनके टाइम की बात है, अब क्या कर सकते हैं, आए हैं तो थोड़ा सा घूम लेते हैं। तो कहती बेबी अगर हम इतना ही घूमते रहे ना तो मैं शादी नहीं कर पाऊंगी। ऐसे मत बोलो, जिस काम के लिए आए वो कहते मैं अब थक गई हूँ, अभी मैं यहीं पर बैठूंगी। वहाँ पर जो कायरा रहती है वो रिद्धि के साथ एकदम क्लोज क्लोज होके बहुत सारी फोटोज खिंचवा रही रहती है, हर एक मोमेंट्स को वो इंजॉय कर रही रहती है, हर एक चीज़ को कैप्चर कर रही रहती है। फिर वो बोलते हैं कि बेबी मेरी ऐसे नहीं, मेरी यहाँ से फ़ोटो खींचो, मेरी वहाँ से फ़ोटो खींचो। और रिद्धि उसकी सारी बातों को समझ के बहुत प्यार से फ़ोटो खींच रही रहती है, हर एक एक जगह की वो लोग फ़ोटोज़ खींचते हैं। रश्मि थक जाती है तो रिद्धि उसके पास आकर बोलती कि तुझे क्या हो गया है? तो कहती है यार इससे ज़्यादा ना चला जाएगा, मैं बहुत थक गई हूँ। तो कहती चलो यहाँ नीचे कैफ़े है, यहाँ पे खाने को मिलता है, अपन वो खा लेते हैं, फिर वो खाने के बाद थोड़ा सा और घूमेंगे, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। तो कहती है पक्का ना, वरना और भी है। तो कहती है यार है तो थोड़ा तो एंजॉय करो, हमारे पास समय कम है, हमें बहुत सारी प्लेसेस पे घूमना है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, फिर तुम्हारी शादी के बाद तो फिर निकलना ही है। तो ये लोग ऐसे बोलते हैं, फिर ये लोग जल्दी जल्दी से तैयार होते हैं और जल्दी जल्दी जाते हैं, नीचे जाते हैं, बहुत बहुत ब्यूटीफुल प्लेस होती है। फिर एक ग्रुप फोटोज़ खींचते हैं, एक जगह रहती है जहाँ पर सबके सब फ्रेंड सर्कल एक साथ बैठ के फ़ोटोज़ खींच रहे रहते हैं, इधर से फ़ोटोज़ खींचना, उधर से फ़ोटोज़ खींचना, पूरी चीज़ें दिखाई जा रही रहती है कि जहाँ पे राजा महारानियाँ कैसे रहती थी। बहुत प्यारा होता है, बहुत सुंदर सा प्लेसेस रहता है। कोई वहाँ से चढ़ता है तो निकलता कहीं और से है, कोई वहाँ से चढ़ता है तो रास्ता कहीं और से होता है। सब ये लोग एकदम नीचे आते हैं और नीचे कैफ़े रहता है। अब वहाँ का रूल ये रहता है कि आपको खुद लेना है और आपको खाना वेस्ट भी नहीं करना है। और वहाँ पर दाल बाटी जो एक्चुअल में राजस्थान की स्पेशलिटी होती है वो वहाँ पर मिलती है। तो ये लोग जाते हैं, दाल बाटी लेते हैं, जिसमें वो दाल बाटी खा रहे रहते हैं। तो जो कायरा रहती है उसे तो भाई खाते नहीं बनता है, वो कहती है रिद्धि इतना नहीं खा पाऊंगी मैं, मुझे तो इतना भूख भी नहीं लगी है। तो वो कहती है कि हाँ पर थाली तो लेनी पड़ेगी ना, यहाँ का रूल है, आप ले लो, नहीं खिला पाओगे तो आप मुझे दे देना, और वैसे वेस्ट नहीं करना चाहिए बट कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो कहती है ठीक है। तो वो एक बाटी का पीस ले लेती है और वो खाना स्टार्ट कर देती है और खाती है, मतलब दो, एक प्लेट में 2 बाटी रहती है, थोड़ा सा छाछ रहता है, दाल रहती है, सब कुछ अलग अलग वैरायटीज रहती है, खाना स्टार्ट कर देते हैं। पर जैसे कि कायरा का पेट तो भरा था ही नहीं, क्योंकि उसने तो वो दाल बाटी ढंग से खाई नहीं थी, और ट्रैवलिंग की वजह से उसको कुछ ठीक भी नहीं लग रहा था। पर रिद्धि उसका पल पल में ध्यान रखती है, रिद्धि बार बार उससे पूछती है, उसका ध्यान रखती है, और साथ ही साथ वो रश्मि और जिया का भी ख्याल रख रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब इनका पूरा खाना हो जाता है, फिर से ये लोग पैलेस घूमना स्टार्ट कर देते हैं। पैलेस बहुत ब्यूटीफुल तरीके से घूम रहे रहते हैं। घूमने के बाद जब पूरी फैमिलीज वगैरह सब पैलेस घूम लेते हैं तो ये लोग बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद ये लोग एक अच्छी सी रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से खाना खाते हैं, और जिसमें जो हमारी रश्मि रहती है वो जिया का बहुत ख्याल रखती है, क्योंकि जिया ना बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर थी, पर वो खाना नहीं खाया था उसने, क्योंकि वो रश्मि को देखने में ही लगी रहती। तो रश्मि उसे बोलती है कि तुम पेट भर खाना खाओ, अगर तुम नहीं खाओगी तो फिर एनर्जी कैसे रहेगी। तो तभी जिया से बोलती है किस चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए बेबी, क्या है ना हम तो अलग अलग रूम में हैं, तो अगर तुम मुझे इतना खिलाओगी भी तो मैं क्या करूँगी। तो वो कहती है किसने कहा हम अलग रूम पर है, रात के टाइम पे तो एक ही रूम पर आएंगे ना, तभी तो मैंने रिद्धि को लिया है, बहुत सोच समझ के प्लानिंग करी है। तभी जिया हंसने लगती है और जिया हंसते हुए बोलती है ओहो, तभी मैं सोचूं रश्मि ने एकदम से रिद्धि के नाम पे क्यों चिल्लाया, सही है, स्मार्ट हाँ। तो कहती यस आई एम वेरी स्मार्ट, ऐसी प्रोफेसर थोड़ी ना बनी हूँ मैं। तो कहती प्रोफेसर तो मैं भी हूँ पर मेरा तो इतना दिमाग नहीं चलता। तो कहते यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारे और मेरे दिमाग में,
तुम ज़्यादा बोलती हो ना, और मैं कम बोलती हूँ, और जो कम बोलते हैं उनका दिमाग ज़्यादा तेज चलता है। ऐसा है क्या? तो ठीक है, मैं कल से बोलना बंद कर दूंगी, पर दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगा। और वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसी मस्ती कर रहे रहते हैं, जिसमें यहाँ पर रिद्धि जो रहती है वो थोड़ा सा कायरा का ख्याल रख रही रहती है। उसे समझ में आता है कि कायरा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, वो ट्रैवलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई है उसकी बॉडी। तो वो नींबू पानी वगैरह ये सब पिलाना स्टार्ट करती है, उसकी बैक को रब कर रही रहती है और उसे अपने सीने से लगा कर रखती है। वो 2 मिनट भी उसे छोड़ती नहीं है, क्योंकि उसे पता रहता है कि अब थोड़ी सी उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। थोड़े टाइम के बाद जब ये लोग का हो जाता है, तब ये लोग वहाँ जाते हैं। और एक राजस्थान में एक जगह है, सॉरी उदयपुर में एक जगह है, वहाँ पे राजस्थानी फोक चलता है। वहाँ पे राजस्थान के पूरे फोक डांसेस वगैरह होते हैं। लेकिन ये शाम के कुछ 6 बजे करीब ये पूरा चीज़ें स्टार्ट होती है, और उनके बीच में, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा टाइम था। तो ये लोग वहाँ का जो महल होता है जहाँ पर ये फोक डांस होता है, उस महल को घूमना स्टार्ट कर देते हैं, और बहुत अच्छे से उस महल में घूम रहे रहते हैं, देखना स्टार्ट कर देते हैं, और पूरी प्लेसेस को आराम से घूम रहे रहते हैं। फिर शाम का टाइम होता है, तब तक कायरा की थोड़ी सी तबीयत ठीक हो चुकी रहती है। और जब कायरा की तबीयत ठीक हो जाती है, तो ये लोग वो फोक डांस में देखना स्टार्ट करते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के डांस हुए रहते हैं। मतलब पहले प्लेट के ऊपर पैर रख के डांस किया जाता है, फिर एक पूरे तरीके से बीन के ऊपर डांस किया जाता है, फिर कांचों के टुकड़ों के ऊपर डांस किया जाता है, और कठपुतलियों का डांस होता है, पपेट डांस। सब अलग अलग तरीके के डांस हो रहे रहते हैं, और रिद्धि और कायरा काफ़ी एक दूसरे को एंजॉय कर रहे थे। रश्मि, जिया और पूरी फैमिली भी बहुत एंजॉय कर रहे रहते हैं। और रिद्धि तो उस बीच में इतनी खुश होते होते कायरा को देख के भी बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि कायरा बहुत ज़्यादा खुश थी, और ये देख के रिद्धि भी काफ़ी खुश थी। और कायरा खुश खुश में वो तो बहुत अच्छे से तालियां बजाती है, उसने ये सब चीज़ें नहीं देखी थी। और जिया और रश्मि भी काफ़ी सब इंजॉय कर रहे थे, और पूरे फैमिली मेम्बर बहुत अच्छे से काफ़ी आगे तक इंजॉय करते हैं। जब ये लोग पूरे तरीके से आदि उदयपुर काफ़ी अच्छे से घूम लेते हैं, पूरी प्लेसेस देख लेते हैं, फिर ये लोग अपने होटल की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन होटल की तरफ जाने से पहले अंकल कहते हैं कि व्हाट अबाउट हैव अ डिनर। तो ये लोग रूफ टॉप करके वहाँ पर रूफ टॉप पे जाकर डिनर करते हैं। वहाँ पर मतलब जो ओपन स्पेस में पूरा का पूरा रहता है, लेकिन छत पर ही बोल सकते हैं, छत के वहाँ पर पूरा रेस्टोरेंट बहुत अच्छा रहता है, जिसे रूफ टॉप कहा जाता है, और वहाँ से पूरा लेक का व्यू दिख रहा रहता है। और वो प्लेस इतनी ब्यूटीफुल रहती है कि वहाँ से पूरा का पूरा जो उदयपुर की जो ब्यूटी रहती है वो पूरी दिख रही रहती है, क्योंकि रात का टाइम रहता है, लाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, और बहुत ब्यूटीफुल होता है। पूरी फैमिलीज मिलके वहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डिनर्स करती हैं, सब वेराइटीज़ ऑफ चीज़ें खाती हैं जो उन लोगों को पसंद आती है, और सब काफ़ी अच्छे से रहते हैं। लेकिन उस बीच में सिर्फ और सिर्फ कायरा खाना नहीं खा रही थी, और इस बात की टेंशन एक्चुअल में रिद्धि को होने लग गई थी। रिद्धि भले मतलब लोगों के सामने वो इतना प्यार नहीं दिखाती थी कायरा को, कि उसे कायरा की फ़िक्र है क्या है, क्योंकि एक्चुअल में वो दोनों अकेले थोड़ी ना आए थे, तो इसलिए वो अकेले उसको पॉजेसिव नेचर या उसकी इनफ केयरिंग नहीं दिखा सकती थी। लेकिन फिर भी वो ध्यान रखती है। लेकिन इसमें भी जिया और रश्मि भी कहते हैं, क्या हो गया है तुम्हें कायरा, तुम खा नहीं रही हो। कायरा को कुछ सही नहीं लग रहा रहता है, उसे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही रहती है, या उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा रहता है, वो खाना पूरे तरीके से छोड़ देती है। थोड़ी देर में जो रिद्धि रहती है वो बहुत ख्याल रखती है, तो वो बहुत अच्छे से वहाँ से जूस लेकर आती है, जिसको लेमन जूस बोलते हैं। लेमन जूस वो पिलाने की कोशिश करती कि ताकि वो काफ़ी ज़्यादा बेटर फील करें। थोड़े टाइम तक सब फैमिलीज भी बोलती कि कायरा तुम ठीक हो। कायरा की मॉम जो अंजना आंटी रहती हैं, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है कि अंजना कायरा तुम क्यों नहीं खा रही हो, क्या हो गया। तो वो कहती है नहीं मम्मा मैं ठीक हूँ वगैरह। पर उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो डिसअपॉइंटेड एक्चुअल में रिद्धि के साथ रहती है, क्योंकि रिद्धि सबके साथ रह के उसे उस तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे पा रही है जैसा वो डिज़र्व करती है। वो प्यार, वो चीज़ें, वो ज़्यादा फ्रेंड्स ग्रुप, फैमिली वगैरह सबको देखने में इतनी बिजी हो जाती है कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा ना थोड़ा चीज़ें अवॉइड कर रही थी। पर ये बात रिद्धि भी जानती थी कि वो थोड़ा सा उसको वैसा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे पा रही है,
जैसा कि वो चाहे, क्योंकि पूरी फैमिलीज रहती है साथ में। तो इन दोनों की थोड़ी सी अनबन को कैसे आगे तक जाती है, या ये लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उनके बीच में वही प्यार, वही जो फ्रेशनेस ऑफ लव है जो वो लोग डिज़ायर करते हैं एक दूसरे से, वो कैसे मेंटेन होता है, जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अभी तो उदयपुर की पूरी जर्नी बाकी है, तो अभी देखिए कैसे होता है। बाय बाय।